हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपसे बहुत थोड़ी देर बात करूंगा अबाउट प्रेयर। प्रार्थना हमारी जिंदगी का मुख्य पार्ट है और मोस्टली शैतान हमें प्रार्थना करने नहीं देता। वो ये नहीं चाहता कि हम प्रेयर करें, जिंदा खुदा से बात करें, उसके साथ टाइम व्यतीत करें, उसके साथ समय व्यतीत करें। वो नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? हम लोग अपने दुनिया में बिजी रहें, दुनिया देखते रहें, टीवी देखते रहें, गेम खेलते रहें, फोन में बिजी रहें, ताकि हम प्रेयर ना कर सकें। लेकिन प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें प्रार्थना करनी है। आमीन। एक वचन के ऊपर गौर करते हैं। लूका का रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 वचन से लेकर 8 वचन तक। लूका का रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 वचन से 8 वचन तक। देखिए क्या कहती है बाइबल। हाँ जी, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह 2020 साल पहले जब इस धरती पे चलते थे, तब उन्होंने ये बात अपने इस विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हयाव नहीं छोड़ना। कितनी देर प्रार्थना करनी है, कब कब प्रार्थना करनी है? नित्य। नित्य मीन्स रोज, एवरी डे। रोज प्रार्थना करना और हयाव नहीं छोड़ना। पहली बात, 2 शिक्षाएं प्रभु यहां पे दे रहे हैं। पहली बात, प्रार्थना रोज करनी है। दूसरी बात, हौसला भी नहीं छोड़ना। कई बार प्रार्थना में देर होती है, प्रभु उत्तर देने में देर करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं हौसला नहीं छोड़ना। 2 शिक्षाएं यहां पे दे रहे हैं। नित्य प्रार्थना करना और हयाव नहीं छोड़ना, उसके विषय में एक दृष्टांत बताया। दृष्टांत क्या है वो सुनिए। हाँ जी। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि न मैं परमेश्वर से डरता हूँ न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। क्या हुआ? रोज एक और मुकदमा नहीं लिखा। क्या था हमें नहीं पता, क्या थी उसकी प्रॉब्लम, लेकिन एक विधवा रोज आके एक न्यायी के पास, जिसने उसका न्याय चुकाना था, एक जज के पास रोज आती और कहती, मेरा मुकदमा चुका दे, मेरा मुकदमा चुका दे, मेरे साथ ये दिक्कत है। रोज आके उसे बताती और वो रोज मना करता, लेकिन वो अगले दिन फिर आ जाता, फिर आपका दरवाजा खटखटाती। यू नो, ये एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो भीख मांगता है। भीख मांगने वाले को आप डांट दो, जो फिर भी मांगता रहेगा। अब अपने घर से भगा दो, वो उस दिन चला जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे फिर आ जाएगा। जब हम इस तरह की जिंदगी प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं, प्रेयर में टाइम स्पेंड करते हैं, तब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तब बाइबल बताती है, वो सोचने लग गया, एक अनजान व्यक्ति जिसको परमेश्वर का कोई डर नहीं है, जो परमेश्वर को जानता भी नहीं, अगर वो सोच सकता है, तो यीशु यही सिखाना चाहते हैं कि जिस खुदा की हम दिन रात दुहाई देते हैं, वो क्यों नहीं सोचेगा? वो सोचने लग गया कि ना मैं खुदा से डरता हूं, ना मैं इंसान की कुछ परवाह करता हूं, फिर भी ये औरत रोज आके मेरे कान काटती है, क्यों ना मैं इसका मुकदमा चुका दूं। बाइबल बताती है उसने उसका मुकदमा चुका दिया। फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं? हाँ जी। प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। कहते सुनो ये अधर्मी न्यायी, धर्मी नहीं है, अधर्मी है, पापी है। हाँ जी। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? क्या प्रभु अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं। मे भी हमारा कोई भी मैटर क्यों ना हो, अगर हम प्रभु को रोज बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु भूल गया। ये हम अपनी भूख दिखा रहे हैं कि हमें उसकी जरूरत कितनी है। जब हमें
एवरी डे उससे कहते हैं प्रभु मुझे घर दे, मुझे घर दे, मुझे घर दे। उसको दिखा रहे हैं कि मुझे घर की कितनी जरूरत है। प्रभु मुझे छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। हम बता रहे हैं कि खुदा मुझे छुटकारे की कितनी जरूरत है। प्रभु मुझे चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे। हम बता रहे हैं कि मुझे चंगाई की कितनी जरूरत है। प्रभु यही सिखाना चाहते हैं, नित्य प्रार्थना करना। पहली बात, रोज 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 एवरी डे प्रेयर करना और हया नहीं छोड़ो। कई बार प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेके बैठा होता है। कई बार हमें प्रार्थना में उत्तर देने वाला ही होता है, हमारा प्रतिफल हमें मिलने वाला ही होता है, लेकिन हम कहते हो प्रभु तो सुनता ही नहीं। लास्ट मोमेंट पे आके हम प्रभु की आशीष से वंचित रह जाते हैं। लेकिन प्रेयर, प्रार्थना जब हम करेंगे, प्रार्थना जब हम प्रेयर करेंगे तो प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेंगे। लेकिन शर्तें प्रभु की चलेंगी। जैसे प्रभु कहते हैं नित्य प्रार्थना करना और हया नहीं छोड़ना। नित्य करनी है। फिर किसी ने कहा इफ सैटन कैन डिफीट यू इन प्रेयर, अगर शैतान तुमको प्रार्थना में हरा देगा, ही कैन डिफीट यू एनीवेयर, वो आपको कहीं पे भी हरा देगा। हराने का मतलब क्या है? प्रार्थना में हारने का मतलब क्या है? आज प्रार्थना की, कल नहीं की। हारने का मतलब क्या है? कल प्रार्थना की थी 2 घंटे, आज 1 घंटा किया, ये हार है। हमारा समय बढ़ना चाहिए। आज 10 मिनट, कल 15 मिनट, परसों 20 मिनट। एवरी डे वी नीड टू ग्रो। हमें बढ़ना है मसीह में, हमें बढ़ना है मसीह में, ताकि शैतान हमको प्रार्थना में हरा ना सके। क्योंकि हर एक जंग, जो भी आप लड़ाई लड़ना चाहते हो, जो भी आप जंग जीतना चाहते हो, वो सारी जंगें, वो सारी जो लड़ाइयां हैं, आप घुटनों के बलों के जीत सकते हो। ये जो घुटने हैं, किसी ने कहा आपकी समस्या का हल आपसे उतनी दूर है जितनी दूर इस धरती से ये घुटने हैं। कितनी दूर है? आपकी समस्या का बहुत दूर नहीं है। आपकी समस्या का हल, आपका छुटकारा बहुत दूर नहीं है। कितनी दूर है? जितनी दूर आपके घुटने धरती से है। घुटनों को धरती पे लगाओ और प्रभु से प्रार्थना करो, हल आ गया। आमीन। ऐसा प्रभु सिखाते हैं हमें हर चीज, प्रेयर के लिए सिखाते हैं। नित्य प्रार्थना करनी और हया नहीं छोड़ना। एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 5 वचन से लेके 8 वचन तक। यहां पे प्रभु यीशु मसीह तरीका भी सिखाते हैं, प्रेयर करने की जगह भी बताते हैं, कहां पे प्रेयर करनी है। हाँ जी, मत्ती उसका 6 अध्याय 5 वचन से 8 वचन तक। जब तू प्रार्थना करे, यीशु मसीह बताते हैं जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना हो, तो कपटियों की तरह नहीं होना। हाँ, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, यानी कि वो दिखावे के लिए प्रेयर करते हैं। हाँ जी, आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना कहाँ पे? करना। आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर। कई लोग देखे होंगे हमने, कई बाहर जा रहे हैं, वो घर में चाहे प्रभु का नाम ना लेते हो, रब का नाम ना लेते हो, लेकिन आते जाते कहीं ना कहीं सिर झुकाते रहेंगे, हाथ जोड़ते रहेंगे, ताकि लोग उनको नोटिस करें, लोग उनको नोटिस करें। कई चालाक लोग आपने देखे होंगे जो आपसे बात कर रहे हैं और इधर उधर देख रहे होंगे ताकि लोग उनको नोटिस करें। इसी तरह के लोग इस दुनिया में हैं। When they pray, जब वो प्रेयर कर रहे हैं, उनको ये है कि हमें परमेश्वर नहीं बल्कि ये इंसान नोटिस करे। वो खुदा को दिखाने के लिए नहीं करते, इंसानों को दिखाने के लिए करते। प्रभु कहते हैं ऐसा कपटियों की तरह ना करो। वो कौन है? कपटी। कपटी कपटी प्रभु नहीं चाहता। प्रभु नहीं चाहता कपटी व्यक्ति उसके पास आए। हाँ जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल वो अपना प्रतिफल पा चुके। उनका प्रतिफल है, लोगों ने देख लिया, उनकी तारीफ कर दी, बस। हाँ जी, परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तुम प्रार्थना करो तो तरीका क्या है? हाँ जी, कोठरी में जा, कोठड़ी में जा और द्वार बंद कर, और दरवाजा बंद कर ले। अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। जो गुप्त में पिता है उससे प्रार्थना कर। कहां पे? कोठड़ी में जा। कई बार हमारे पास एक ही कमरा होता है, लेकिन वहां पे भी हम एकांत ढूंढ सकते हैं। कोना पकड़ लो, हमारे पास कमरा एक ही है। कोने में बैठ जाओ, जाके कोने में, वहां से हिलना नहीं, बस आप और प्रभु
ये मत सोचो मेरे आसपास कौन है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ज्यादा बकबक नहीं करना, प्रार्थना में टाइम स्पेंड करना है, प्रार्थना में बढ़ते चले जाना, प्रार्थना में इतने ग्रो होना है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, हर एक बरकत, हर एक आशीष घुटनों के बल ही मिल जाए। आमीन। हल क्या है हमारे पास? प्रार्थना। प्रार्थना से ही हमें अभिषेक मिलेगा, और बाइबल बताती है अभिषेक के कारण सारे जुए तोड़ दिए जाते हैं। अभिषेक के कारण सारे जुए तोड़ दिए जाते हैं। सारे जुए बीमारी के, तकलीफ के, बंधनों के अभिषेक के कारण टूटते हैं, और अभिषेक सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में। हाँ जी। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या कहता है? तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है मैंने पहले भी बताया था, एंड योर फादर हु सीज इन सीक्रेट विल रिवार्ड यू ओपनली। जो गुप्त में देखता है तुम्हें खुले में आशीष देगा, खुले में बरकत देगा। यानी आप गुप्त में प्रार्थना करोगे, प्रभु आपको दिखाएगा बरकत जो दूसरे भी देखेंगे। आमीन। He will reward you openly, छुपा के नहीं। प्रार्थना गुप्त में होगी, लेकिन रिवार्ड सबके सामने होएगा, ब्लेसिंग सबके सामने आएगी, आशीष सबके सामने आएगी, छुटकारा सबके सामने आएगा। ये प्रभु का नियम है। हाँ जी। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। बकबक नहीं करनी, बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करना। ही इज वेरी इनोसेंट। प्रभु बड़े प्यारे हैं। कुछ इस तरह है, मैं अपनी वाइफ से कहूँ मेरे एक गिलास पानी पिला दो, या मूर्खों की तरह कहता हूँ पानी पिला, पानी पिला, पानी पिला, पानी पिला, पानी पिला, पानी पिला। कई लोग इसी तरह करते हैं। मैंने देखा लोगों को, कई लोगों को देखा मैंने, वो एक चीज को रिपीट कर रहे हैं। डोंट रिपीट, क्योंकि प्रभु हमारा पवित्र परमेश्वर है, वो एक ही बार में सही होता है। टेल हिम, लॉर्ड आई नीड दिस इन जीसस नेम, आमेन। एंड गिव थैंक्स टू गॉड कि खुदा आपने मुझे दे दिया, खुदा आपने मुझे दे दिया। नित्य प्रार्थना करना और हया नहीं छोड़ना, लेकिन बकबक नहीं करना। तरीका बताते हैं प्रभु प्रार्थना का। हाँ जी। क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो। हाँ जी। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यक। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कहते तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं तुम्हारी। प्रेयर, प्रेयर बहुत जरूरी है। एवरी डे वी नीड टू डू, एवरी डे, हर रोज हमें करनी है। और इसका फल क्या मिलेगा? दो बातें जल्दी जल्दी बता दूंगा। इसका प्रतिफल, व्हाट विल हैपन व्हेन वी प्रे, जब हम प्रार्थना करते हैं तो होता क्या है? पहली बात, वी सेव फ्रॉम द टेम्पटेशन, हम परीक्षा से बच जाएंगे, हम परीक्षा से बच जाएंगे। लूका उसका 22 अध्याय 39 वचन से लेकर 46 वचन तक पढ़ेंगे। लूका 22 अध्याय 39 से लेकर 46 वर्ष तक। देखिए क्या कहती है बाइबल। हाँ जी, लूका 22 अध्याय उसका 39 से 46 तक। तब वे बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। हाँ। और उसके चेले पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्या कहा यीशु ने? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में पढ़ना और परीक्षा आना दोनों अलग अलग चीज है। एक परीक्षा हमारे ऊपर आएगी, वो तो आएगी, वो तो आएगी, लेकिन आप उस परीक्षा में गिरोगे नहीं, यानी कि फेल नहीं होगे। परीक्षा तो आनी जरूरी है। हर साल बच्चे तैयारी करते हैं, पेपर की तैयारी होती है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर परीक्षा आती है, फिर वो पास होके नेक्स्ट लेवल में चले जाते हैं, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में चले जाते हैं। इसी तरह जब परीक्षा आएगी आप उसे पास करोगे, लेकिन उसमें गिरोगे नहीं। व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करोगे। आमीन।
बात समझ आ रही है? प्रार्थना से आप परीक्षा में गिरोगे नहीं। परीक्षा तो आएगी लेकिन आप उसमें गिरोगे नहीं। When you pray, काफी, बाकी सब पढ़ लेना अपने घर तक। प्रेयर जब आप करोगे, जब यीशु मसीह ने प्रेयर की, यीशु मसीह के पास एक बड़ा सवाल था कि वो खुदा से दूर होने जा रहा था। हमारे पापों की वजह से वो ईश्वर से दूर होने जा रहा था, लेकिन एक प्रार्थना थी जिसने उनको सामर्थ्य दी। वो परीक्षा तो आई लेकिन उसमें गिरे नहीं। परीक्षा आई, लास्टली यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, क्योंकि मैं उस पाप को नहीं लेना चाहता, उस दुनिया के पाप को अपने ऊपर लेके प्रभु आपसे दूर नहीं होना चाहता। हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु ने वो प्याला नहीं हटाया। ये उसकी सामर्थ, उसकी प्रार्थना का असर था जिससे उनको ये ताकत मिली कि वो उस प्याले को पी सके, मेरे और आपके गुनाहों को अपनी देह पे ले सके। परीक्षा आएगी लेकिन आप उसमें गिरोगे नहीं। हर एक परीक्षा को अपनी ग्रोथ का कारण समझ के उसमें डट के सामना करोगे। When you pray, जब परीक्षा आएगी आप उस परीक्षा का डट के सामना करोगे। जब आप प्रार्थना करोगे आप उसमें गिरोगे नहीं। प्रभु आपको उसमें बढ़ाएगा, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। एवरी नेक्स्ट लेवल देयर इज अ न्यू डेविल। हर एक अगले स्तर पे एक नया शैतान खड़ा है, लेकिन बाइबल ये बताती है परीक्षा से आगे हमें सफलता भी मिलती है। आमीन। When you pray, परीक्षा में गिरोगे नहीं। आमीन। दूसरी और आखिरी बात, प्रभु आपको जिंदगी देंगे। प्रभु आपको, जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको जिंदगी देंगे। बहुत सारी बातें हैं, जल्दी जल्दी बता दूंगा। यशाया 38 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 37 वचन तक अगर हम पढ़े, 38 अध्याय 1 वचन से 7 वचन तक अगर हम पढ़े, 38 चैप्टर उसका 1 से 7 वचन तक हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे एक राजा था। एक राजा, क्या नाम था उसका? हिजकिय्याह राजा था। हिजकिय्याह राजा का मैसेज पढ़ लेंगे। हाँ जी। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने क्या हुआ? यशायाह नबी हिजकिय्याह के पास पहुंचा और आके कहता है कि खुदा ये कहना चाहता है कि तेरे दिन पूरे हो गए हैं, अब तू बचेगा नहीं, मरेगा, अपने परिवार को जो आज्ञा देनी है दे दे। लेकिन बाइबल एक बात बताती, क्या हुआ? हाँ जी। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना करके कहा, मुंह दीवार की ओर फेर लिया, दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करके क्या कहता है? हे यहोवा मैं विनती करता हूँ। कहता है, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख सच्चाई और खरे मन याद कर कि मैं तेरे सम्मुख सच्चाई और खरे मन से चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में भला था वो ही करता आया हूँ। गॉड को वो कह रहा है, लॉर्ड रिमेंबर, प्रभु याद कर, यानी कि मैं मरना नहीं चाहता प्रभु, मैं जिंदगी चाहता हूं, क्योंकि मैंने कुछ भी गुनाह नहीं किया, मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया। और बाइबल बताती है खुदा ने फिर मैसेज दिया यशायाह को कि जा तेरी जिंदगी के 15 साल बख्श दिए। व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कहना चाहता हूं, जब आप प्रेयर करेंगे आपकी उम्र लंबी होगी, आपकी उम्र लंबी होगी, प्रभु आपको जिंदगी देगा। एक और एग्जाम्पल है, अगर आपने सुना होगा, जल्दी जल्दी बता दूंगा, समाप्त करते हैं। एक और एग्जाम्पल है, डैनियल जो खुदा का बंदा था, उसके लिए फरमान निकला उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है वो दिन में 3 बार खिड़की खोल के प्रार्थना किया करता था ऊपर वाली कोठरी में, और खुदा ने उसको शेरों की मांद से बचा के निकाला। शेर उसको चाटते रहे, उसको खाया नहीं। बाइबल बताती है जिनकी वजह से वो शेरों की मांद में फेंका गया था, उनको शेरों ने ऊपर ही बांट लिया, नीचे गिरने भी नहीं दिए, पूरा खा गए उनको। दिस इज गॉड।
Our God is good. प्रभु हमारा महान है और प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। अगर मुझे कोई कहे प्रार्थना का असर नहीं आता तो मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि प्रार्थना में बहुत असर है। हमारी जिंदगी बचा ली परमेश्वर ने प्रार्थनाओं से। बहुत से मिरेकल पिछले दिनों में परमेश्वर ने मेरी पर्सनल जिंदगी में किए हैं। मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में प्रार्थना के जरिए बहुत सारे काम हुए हैं। प्रार्थना के जरिए प्रभु आज तक हमें संभाले हैं। लॉकडाउन से आज तक प्रभु ने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया है। अभी भी लॉकडाउन खुला नहीं पूरी तरह, लेकिन फिर भी प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रेयर। प्रार्थना में ताकत है। डोंट से प्रार्थना में ताकत नहीं है। ये मत कहना प्रार्थना में ताकत नहीं है, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। प्रार्थना का उत्तर आता है। सो डू इट एवरी डे। प्रभु कहते हैं नित्य प्रार्थना करना और हया नहीं छोड़ना। आज से ही प्रार्थना करनी शुरू करें ताकि परमेश्वर आपको आशीष देना प्रारंभ करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।